यह है किश्तवाड़, जिसे अक्सर जम्मू कश्मीर का पावर हाउस कहा जाता है। यह जम्मू और श्रीनगर के बीच चिनाब घाटी में स्थित है। यहीं चिनाब नदी पर 540 मेगावाट क्षमता वाली क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन 6 जुलाई 2026 को चिनाब घाटी में आई भीषण बाढ़ ने पूरे निर्माण स्थल को मलबे में दफना दिया। और यह है केरल के वायनाड जिले का कल्लाडी। यहाँ वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ने वाली ट्विन टनल परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन 7 जुलाई 2026 को यहाँ आए एक भीषण भूस्खलन ने निर्माण स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। परियोजना का काम पूरी तरह ठप हो गया। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ और केरल का वायनाड, इन दोनों त्रासदियों में एक हैरान करने वाली समानता है। दोनों ही हादसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और भौगोलिक रूप से बेहद नाजुक इलाकों में हुई, और दोनों ही मामलों में केवल जमीन नहीं खिसकी बल्कि उसे खिसकने के लिए मजबूर किया गया। 6 जुलाई को सबसे बड़ा असर क्वार जल विद्युत परियोजना के टेल रेस टनल क्षेत्र में देखने को मिला। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने वहां खड़े कई वाहनों को दबा दिया। इस घटना से 80 से ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। यह इलाका अब भी 2025 के चिसोटी में बादल फटने की डरावनी यादों से उबर नहीं पाया है। उधर केरल का वायनाड, जो 2024 के विनाशकारी भूस्खलनों में 298 से अधिक लोगों की मौतों के बाद अभी तक पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था, कि एक बार फिर नई त्रासदी का सामना कर रहा है। 7 जुलाई 2026 को मेपाडी में निर्माणाधीन टनल सड़क परियोजना के पास भूस्खलन हुआ। खुदाई से निकाली गई मिट्टी का एक अस्थिर ढेर अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता हो गए। वहीं 10 घायलों का इलाज वायनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में चल रहा है। आखिर इन दोनों त्रासदियों की वजह क्या थी? विशेषज्ञों और अधिकारियों की ओर से एक ही बड़ी वजह सामने आई है, वह है अवैज्ञानिक निर्माण पद्धतियां। किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुरंगों और अन्य निर्माण कार्यों की खुदाई से निकला मलबा नालों और चिनाब नदी के किनारों के पास ही डाल दिया जाता है। भारी बारिश के दौरान यही ढीली मिट्टी और मलबा तेज बहाव के साथ मिलकर विनाश का कारण बन जाता है। वहीं वायनाड में भी हादसे की तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण स्थल पर खुदाई से निकाली गई मिट्टी का ढेर बेहद अस्थिर तरीके से जमा किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने इसे हटाने की कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चाहे हिमालय हो या पश्चिमी घाट, दोनों जगह एक जैसी तस्वीर उभर रही है। सड़कों के लिए जंगलों की कटाई, इमारतों और सुरंगों के लिए पहाड़ों को काटना और निर्माण कार्य से निकले भारी भरकम मलबे को खड़ी ढलानों पर बिना किसी वैज्ञानिक प्रबंधन के छोड़ देना, यह एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है। फिर जब मानसून की तेज बारिश होती है तो यही मलबा ढलानों से नीचे खिसककर जानलेवा भूस्खलन का रूप ले लेता है। किश्तवाड़ इस समय तेजी से बदल रहा है। यहाँ क्वार, पाकल, दुल, कीरू और रतले जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 2044 के चौड़ीकरण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई नई सड़कों का निर्माण भी जारी है। वहीं केरल के वायनाड में राज्य के बाकी हिस्सों से बेहतर संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य है। फिलहाल यह जिला 4 प्रमुख घाट सड़कों पर निर्भर है। नई टनल परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 766 के थाम्स रासेरी घाट वाले उस हिस्से पर निर्भरता कम करना था, जो बार बार भूस्खलन की चपेट में आता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास परियोजनाओं की योजना और निर्माण के दौरान इन संवेदनशील पर्वतीय इलाकों की पारिस्थितिकी और भौगोलिक सीमाओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया? यह टनल परियोजना रणनीतिक रूप से कोझिकोड मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766 से जुड़ी है। इसका व्यापक उद्देश्य तटीय क्षेत्रों और केरल के ऊंचाई वाले जिलों के बीच संपर्क बेहतर बनाना, साथ ही बेंगलुरु तक सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है
कि क्या इतने संवेदनशील और नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में इस पैमाने पर निर्माण कार्य पर्याप्त वैज्ञानिक तैयारी और सावधानियों के साथ किया जा रहा है। संवेदनशील ढलानों के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ढलानों को स्थिर बनाने के उपाय पर्याप्त नहीं है और जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई है। उनके अनुसार यही कमियां भूस्खलन के खतरों को और बढ़ा रही हैं और अब यह पैटर्न सिर्फ हिमालय या पश्चिमी घाट तक सीमित नहीं रह गया है। हाल ही में शुरू किए गए पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से भी धंस गए। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में राजमार्गों के बार बार टूटने और धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये घटनाएं एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। क्या भारत के पर्वतीय और जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और निर्माण बदलते मौसम और बढ़ती चरम वर्षा की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है?